साथियों नमस्कार। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, हम लोग आज 51 श्लोकों का अध्ययन कर चुके थे। आज 52वां श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज सुजन मतलब सज्जन पद्धति, सज्जनों की चर्चा करेंगे। ये मुक्तक काव्य है, यूपीटीजीटी में लगा हुआ ग्रंथ है। तो सज्जनों की चर्चा, सज्जनों के गुण बताए गए हैं। चलिए अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक आपको दिखाई दे रहा है, ये शार्दूल क्रीडितम छंद में है। इसमें 19 वर्ण होते हैं, 12 7 परियति होती है। स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, वांछा सज्जन संगतौ परिगुणी प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोसितिरति लोकापवादाद्भयम् भक्तिशूलनिसक्ति आत्मदमने संसर्गमुक्ति खलये एतेषु वसन्ति निर्मलगुणा तेभ्यो महादेव्यो नमः। देखिए, भर्तृ जी कह रहे हैं कि वांछत माने चाहना, चाह है तो किसकी चाह है? या अभिलाषा है। किसकी अभिलाषा है? बोले सज्जन संगति, सज्जनों की संगति, सज्जनों की संगति की चाह है। यानी जिन व्यक्तियों को सज्जनों की संगति की चाह है, सज्जनों के साथ रहने उठने बैठने की चाह है, इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, ऐसे उन कौन? ऐसे उन महादेव्यो नमः, ऐसे उन महादेव्यो नमः, ऐसे उन महामात्य के लिए मेरा नमस्कार है। ऐसे उन महात्माओं को हम लोग प्रणाम करते हैं। ऐसे उन महात्माओं को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। यानी जिनको सज्जनों की संगति की चाह है, ऐसे महात्माओं को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। और दूसरा, एक हो गया गुण, दूसरा गुण बोले परगुण। परगुण प्रीति है। पर माने दूसरों के गुणों में जो है प्रेम रखते हैं। एक दूसरे के गुणों में जो दूसरों के गुणों से प्रेम रखते हैं, नहीं, जो दूसरों के गुणों से प्रेम रखते हैं, अनुराग रखते हैं, ऐसे महादेव को नमः, ऐसे उन महात्माओं को हमारा प्रणाम। ऐसे उन महात्माओं के लिए मेरा क्या है? प्रणाम। और तीसरा पॉइंट बोले गुरु नम्रता। गुरु नम्रता, गुरु नम्रता। और गुरु का यहाँ अर्थ होता है बड़े बूढ़े, जो अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। बोले जो बड़े बूढ़ों के प्रति, जो बुजुर्गों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति जो नम्र बने रहते हैं, ऐसे उन महात्माओं के लिए मेरा क्या है? नमस्कार है। ऐसे उन महात्माओं के लिए मेरा क्या है? नमस्कार है। भर्तृ जी कह रहे हैं, जिन्हें संगत की, जिन्हें सज्जनों की संगति की चाह हो, जो दूसरे के गुणों में प्रेम रखते हैं, ठीक है, जो बड़े गुणों के प्रति क्या है? नम्र बने रहते हैं, विनम्र बने रहते हैं, ऐसे उन महादेव्यों, ऐसे उन महान आत्माओं के लिए मेरा नमस्कार है। हम सब लोग उनके लिए नमस्कार करते हैं। तो पहली लाइन आपके दिल और दिमाग तक पहुँच गई होगी। साथियों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलिए दूसरी लाइन पर चर्चा करते हैं। बोले विद्यायाम व्यसनम, विद्यायाम व्यसनम, जिन्हें विद्या में ही व्यसन है, जिनकी रुचि किसमें है? बोले विद्या में ही है, जो विद्या उपार्जन में लगे रहते हैं, हर समय पढ़ाई पे लगे रहते हैं, ऐसे उन बोले महादेव्यो नमः, ऐसे उन महात्माओं के लिए मेरा सत नमन है। ऐसे उन महादेव्यों के लिए, ऐसे उन महात्माओं के लिए मेरा सत नमन है। और साथियों बोले स्वयोषिति, स्व माने अपनी, योषिति माने प्रिया पत्नी,
भार्या, ठीक है। बोले रति, अपनी पत्नी से, जो लोग अपनी स्त्री में प्रेम करते हैं, अपनी स्त्री को चाहते हैं, ऐसे उन महात्माओं के लिए मेरा सत सत नमन है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो सिर्फ अपनी अपनी को देखते हैं, पराई को नहीं देखते हैं। ऐसे उन जो महान लोग हैं, मेरा उनके लिए क्या है, नमन है। ठीक है, भरतरी जी कह रहे हैं। और वो लोकापवादात भयम, लोकापवादात भयम, और लोक निंदा से जो लोग डरते हैं, ऐसे उन महात्माओं के लिए भी मेरा नमस्कार है। ऐसे उन जो लोक निंदा से डरते हैं, ऐसे उन महात्माओं के लिए भी मेरा क्या है, नमस्कार है। आगे देखते हैं। तो देखिए तीसरी लाइन पे चलते हैं। बोले शक्ति सूलन, शक्ति सूलन, और शक्ति सूलन का अर्थ साथियों यहाँ शंकर, सूलन का अर्थ होता है मतलब आपका शंकर, और भक्ति माने भक्ति। और जो लोग, सूलन माने सब शिव जी में, भक्ति माने अनुराग रखते हैं। जो लोग शंकर जी को मानते हैं, उनमें अनुराग रखते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है, यानी शिव की जो भक्ति करते हैं, ठीक है, ऐसे उन महान लोगों के लिए मेरा नमस्कार। ऐसे उन महान लोगों के लिए मेरा क्या है, नमस्कार है। यानी जो भगवान शंकर में श्रद्धा अनुराग रखते हैं। और कह रहे हैं कि शक्ति आत्मदम है, शक्ति जो है आपके पास पावर है, बोले आत्मदम, आत्म संयम, ठीक है, यानी जो शक्ति है, ठीक है, वो आत्मदमन करते हैं, ठीक है, यानी कि जिसके पास शक्ति है, ठीक है, वो आत्मदमन करते हैं। क्या करते हैं कि अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं, अर्थात अपनी जो इंद्रियों को बस में रखते हैं, ठीक है, अपनी इंद्रियों को किस में रखते हैं, बस में रखते हैं। ऐसे उन कौन, महान लोगों के लिए मेरा क्या है, नमस्कार है। संसर्ग मुक्ति खलय, संसर्ग मुक्ति खलय, और बोले जो खले माने दूसरों, खले माने जो दुष्ट है, संसर्ग उनसे क्या करते हैं, मुक्ति पाते हैं। अर्थात जो दुष्टों की संगति से दूर भागते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, उनसे दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे उन महादेव्यो नमः, ऐसे उन जो महात्मा लोग हैं, उनके लिए मेरा क्या है, नमस्कार है। तो समझ में आ गया होगा 3 लाइनें। बोले कह रहे हैं कि एते येसु, येसु माने येसु मतलब महापुरुषेसु, एते माने इमे निर्मल गुण, इमे निर्मल गुण, ये जो निर्मल गुण है, जो निर्मल गुण जिनमें, ये से ऐसेसु, पहले एते ऐसेसु निर्मल गुण, जिनमें ये निर्मल गुण, जिन मनुष्यों में, यानी कि जिन महापुरुषों में ये निर्मल गुण रहते हैं, तेभ्यो महदेव्यो नमः, तेभ्यो महदेव्यो नमः। ऐसे उन महापुरुषों के लिए मेरा सत सत नमन है। ऐसे उन महापुरुषों के लिए मेरा क्या है, सत सत नमन है। तो साथियों, इसका अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे। जो सज्जनों की चाह, पहली लाइन से पढ़ रहे हैं, जो सज्जनों की चाह रखते हैं, ठीक है, जो सज्जनों की संगति चाहते हैं, जो दूसरे के गुणों में प्रेम रखते हैं, जो गुणों के प्रति, जो बड़े गुणों के प्रति विनम्र रहते हैं, जो विद्या ही अपना व्यसन, अपना शौक मानते हैं, और अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, लोक अपावात से भय करते हैं, और जो भगवान शंकर में शक्ति हैं, भगवान शंकर में भक्ति रखते हैं, और जो अपनी शक्ति को हैं, जो अब अपनी जो शक्ति है, वो अपनी इंद्रियों को बस में रखते हैं, ठीक है, आत्मदमन करते हैं अपनी शक्ति का, और दुष्टों की संगति से बड़े दूर रहते हैं। ऐसे महापुरुषों, ठीक है, ये जो निर्मल गुण जिन महापुरुषों में होते हैं, ऐसे उन महापुरुषों के लिए भर्तृहरि कह रहे हैं कि मेरा सत सत नमन है। ठीक है, आगे देखिए, नमा के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि तेभ्यो महादेव्यों में कौन सी व्यक्ति चतुर्थी है, तो समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, अब हम लोग इसकी टिप्पणी देख लेते हैं। ये तो हिंदी हो गई। हम लोग तारणी झा की किताब से पढ़ रहे हैं साथियों, और ये बहुत अच्छी किताब है। आगे तो सत धन जना बराबर हो जाता है सज्जना, ठीक है। आगे
अगर यहाँ पे आप ये संहित हो गई सज्जन, ठीक है, अब यह सज्जन संगत हो गए तो सज्जनानाम संगति, तो षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखते हैं। और व्यसनम का अर्थ हो जाता है व्यसनम, तो व्यसनम का अर्थ है वी असल्यूट, तो ये आपका देखो व्यसन माने आसक्ति, तो वी असल्यूट ये व्यसनम शब्द बन जाता है। स्वयसती मतलब हो जाता है अपनी स्त्री में, षष्ठी स्वस्थ योषित बराबर षष्ठी तत्पुरुष। और साथियों ये जो है ना स्वयोषित षष्ठी तत्पुरुष ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। जो स्त्री के लिए क्या क्या कहा गया, स्त्री और योषित अबला, अबला जिनका बल नहीं है वो, ठीक है, योषित अबला। और ऐसा नारी भी कह सकते हैं, इनके लिए शिवंत्री भी कह सकते हैं, वधु भी कह, ये सब स्त्री के लिए कहा गया, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। स्त्री, योषिता, अबला, सीमंतनी, वधु नोट कर लेंगे किताब से। आगे देखिए लोकापवादा, तो यहाँ पर लोकाराम अपवादा षष्ठी तत्पुरुष समास, और यहाँ इत्रार्थानाम हेतु सूत्र से आपकी पंचमी विभक्ति हुई है, ऐसे नोट कर लेंगे। खलय मतलब होता है दुष्टों के साथ, और साथ में जो खलय जो लिखा है ये आप जो देख रहे हैं खलय, तो खलय यहाँ पर जो है संसर्ग, ठीक है, तो खलय यहाँ आपका जो संयुक्त या प्रधान सूत्र से आपकी खलय में तृतीय विभक्ति हुई, इसको नोट कर लेंगे। अब आप देखिए संसर्ग मुक्ति, संसर्ग यानी संसर्ग शब्द कैसे बना, सम श्रेष्ठ घाय संसर्ग बन जाता है, मुक्ति मुझ कृत्य, ये मुक्ति बन गया आपका, संसर्ग से मुक्ति षष्ठी तत्पुरुष। निर्मल गुणा में अगर आपका नी नास्ति मलम येसु, निर्मल गुणा बहुब्रीहि समास, केवल निर्मल गुण आ जाए तो आपका कर्मधारय समास हो सकता है। मायदेव्या यानी महापुरुषों में, तो आपका जो है मायदेव्या में चतुर्थी व्यक्ति है, किस सूत्र में, नमा स्वस्ति स्वदा आलम्ब सठी होगा, इसे उपपद व्यक्ति, ठीक है, ये कारक व्यक्ति नहीं, ये उपपद व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि नमा के में है। और इसमें आपका सारूढ़ उत्पीड़ितम छंद है, ये थे आपके। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो महापुरुषों के अगर गुण पूछ सकता है परीक्षा में, अगर कितने हैं तो गिन लेंगे हम लोग। देखिए 1, परगुण प्रीति 2, गुरु 3, विद्या व्यसनम 4, योषिति 5, लोकापवादात 6, भक्ति सोलन 7, और आपका शक्ति आत्मदम में 8, और संसर्ग मुक्ति खलय आपके हो जाएंगे 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने गुण हो गए आपके 9। ये महापुरुषों के कितने गुण हैं, तो 9 गुण हैं, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। अब आ जाइए आप लोग, ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब आ जाइए आप ये महापुरुषों के लक्षण, तो श्लोक नंबर है आपका 53, ठीक है। और ये साथियों आपका ये श्लोक तो हो गया। अब श्लोक जो है आपका ये द्रुत विलंबित छंद में, जिसमें 12 वर्ण होते हैं, नवो भरो, द्रुत विलंबित महानवो भरो। चलिए स्टार्ट करते हैं। विपदि धैर्यमदा अव्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा, यशसि च विरति व्यसनं धृतो, प्रकृतिसेदमिदं हि महात्मनानाम्, ठीक है। द्रुत विलंबित महानवो भरो, विपदि धैर्यमदाव्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा, यशसि च विरति व्यसनं धृतौ, प्रकृतिसेदमिदं हि महात्मनानाम्। देखिए बोले विपत्ति में, जब विपत्ति आती है तो आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। विपत्ति में धैर्य की जरूरत है, और महापुरुष लोग जो होते हैं विपत्ति में धैर्य से ही काम लेते हैं।
विपत्ति में धैर्य से ही काम लेते हैं। ठीक है, महापुरुषों के गुण बताए गए, महापुरुषों के लक्षण बताए गए। ठीक है, महापुरुषों के लक्षण बताए गए कि जब विपत्ति आती है तो महापुरुष लोग धैर्य से काम लेते हैं। और यथा नहीं, अथा अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय क्षमा। और जब उसके बाद संपत्ति आती है, अभ्युदय का अर्थ होता है संपत्ति। जब संपत्ति आ जाती है, विपत्ति में तो धैर्य से काम लेते हैं, संपत्ति में आने पर अथ अनंतरम, अथ और अभ्युदय, इसको छोटी पड़ जाती है, अथ धन अभ्युदय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिल हिंदी हुई। ठीक है, तो कह रहे अथ इसके अनंतर। बोले अभ्युदय मतलब अभ्युदय में सप्तमी, विपदी में भी सप्तमी, यानी विपत्ति में धैर्य। और अभ्युदय मतलब संपत्ति आने, जब संपत्ति आ जाती है इसके बाद विपत्ति में धैर्य, और उसके अनंतर संपत्ति आने पर बोले क्षमा। महापुरुष लोग को क्षमा करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं? क्षमा करने लगते हैं। सहनशीलता आ जानी चाहिए, सहनशीलता आ जानी चाहिए, महापुरुषों के अंदर आ जाती है, महापुरुषों के अंदर आ जाती है। महापुरुषों में जब विपत्ति होती है तो महापुरुष लोग धैर्य से काम लेते हैं, और जब संपत्ति आ जाती है तो वो सहनशीलता आ जाती है उनमें, और वो क्षमाशील हो जाते हैं। ठीक, आगे एक लाइन का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे, उन्नति में लोगों पर क्षमा दर्शाना। ठीक है, और विपत्ति में धैर्य रखना, यही महापुरुषों का लक्षण है। ठीक है, दूसरी लाइन बोले सदस्य बाग पड़ता, सदस्य बाग पड़ता। ठीक है, सदस्य माने बोले सभा में, सदस्य सभा में, बोले चतुराई से बोलो। सभा में जब बैठे हो तो आप चतुराई से बोलो, कोई बात गलत ना निकल जाए, बाग पड़ता आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये महापुरुषों का लक्षण है। महापुरुष जब लोग होते हैं सभा में बैठते हैं तो बड़ी चतुराई से बोलते हैं। और कह रहे युद्धि विक्रम, और युद्ध क्षेत्र में लड़ाई में पराक्रम दिखाना। बोले मैदान अगर लड़ाई का हो, ठीक है, तो वहाँ पराक्रम दिखाने की बात करें। ये महापुरुषों के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, सदस्य में भाग पड़ता, युद्धि में विक्रम। ठीक है, तो साथियों देख रहे होंगे आप, ये सप्तमी है, ये सप्तमी है, ये सप्तमी है, ये सप्तमी है, ये प्रथमांत है, ये प्रथमांत है, ये प्रथमांत है, ये प्रथमांत है। बहुत सरल श्लोक, आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, बोले यशस्वी, अभी सप्तमी, जागृति। ठीक है, यशस्वी यानी यश में रुचि रखना, यश में रुचि रखना, यश पाने की चाह रखना, यश पाने की चाह रखना। ठीक है, यश में रुचि रखना और यश पाने की चाह रखना, ये भी महापुरुषों का क्या होता है? लक्षण है। महापुरुष लोग, ठीक है, यश में क्या रखते हैं? रुचि रखते हैं, यश की चाह रखना। ठीक है, यश की चाहते हैं, यश को चाहते हैं। और बोले श्रुतो व्यसना, और वेद शास्त्र में ही लीन रहते हैं, लवलीन बने रहते हैं, हमेशा वेद शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं। ये महापुरुषों के लक्षण है। ठीक है, ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। ठीक है, श्रुतों में भी सप्तमी है, व्यसन प्रथमान, यशस्वी में सप्तमी, अविरति, चाविरति में भी आपकी प्रथमान, तो प्रथमान और आपका सप्तमान। ठीक है, आगे देखिए, बोले प्रकृति से दमिदम ही महात्मना, ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि, बोले कि महात्मा ना, महात्माओं का ये प्रकृति सिद्ध है। ये महात्माओं का क्या है? ये तो स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। ये गुण महात्माओं में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। ये जो गुण बताए हैं, ये 6 गुण बताए हैं। ठीक है, पहली लाइन में 2, फिर दूसरी में 2, दूसरी में, तीसरी में 2, 2 3 6, तो 6 गुण जो होते हैं, बोले ये 6 गुण महात्माओं में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं, अर्थात अपने आप ही आ जाते हैं। महात्माओं के अंदर ये 6 गुण अपने आप ही आ जाते हैं। समझ में आया होगा आपके लिए। ठीक है, आगे हम लोग अब थोड़ा इसका व्याकरण देख लेते हैं। अब देखिए साथियों, ये देखिए, विपदी, अभ्युदय, सदस्य, युधि, यशस्वी,
और शुद्ध, इन सभी में साप की शक्ति होती है। अधिकार अभ्युदय शब्द देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी उद ई अच अभ्युदय। क्षमा शब्द देखिए, क्षम अंगठा, ठीक। अब आता है आपका महात्मा नाम, महात्मा नाम, इसमें बहुरी है समास, नोट कर लीजिए। प्रकृति सिद्धम आप जानते हैं, प्रकृत्या सिद्धम, और ये आपका प्रकृत्या सिद्धम बराबर हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष, द्रुत विलंबित छंद था, और ये इसका लक्षण है, ठीक है। नव भरोस पहचान हो जाएगी। शुरुआत में नगड़ होगा, नगड़ में क्या आता है, ये नगड़ है, ठीक है, यानी लघु 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 नगड़, ठीक है, ये पहचान कर लेंगे। 12 वर्ण होंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार।